नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा के बाद आज अबू धाबी पहुंचे। केंद्र सरकार ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद के विभिन्न स्थानों पर आज से रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की। गुजरात सरकार ने चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित कच्छ और बनासकांठा के किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स के फाइनल में ओंस जाबोएर का मुकाबला मार्केटा वोंड्रोसोवा से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा के बाद आज अबू धाबी पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात की उनकी ये 5वीं यात्रा है। अबू धाबी के युवराज खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री मोदी का स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान जावेर से मुलाकात शामिल है। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। बाद में प्रधानमंत्री अबू धाबी के राष्ट्रपति की आवास कसर अल वतन में आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी, जहां दोनों पक्ष व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की बीच बढ़ती भागीदारी के बीच प्रमाण के रूप में कई समझौतों की घोषणा होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। विचार विमर्श का उद्देश्य फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इंडिया पोस्ट डिजिटल इंडिया का प्रमाण है क्योंकि पासपोर्ट, आधार और बैंकिंग जैसी सेवाएं भी डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। श्री जावड़ेकर ने कल शाम पुणे में डाक विभाग की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना और महादेव कोली जनजाति पर 2 विशेष कवर का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कई क्षेत्रों का कायाकल्प हुआ है। आज का इंडिया पोस्ट बदलते भारत का प्रतीक है और लोगों को इस प्रक्रिया में भागीदारी करनी चाहिए। श्री जावड़ेकर ने महिला सम्मान बचत योजना को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने वाले इंडिया पोस्ट के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इंडिया पोस्ट के पुणे क्षेत्र ने बहुत कम समय में हजारों महिला समान बचत खाते खोलकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। केंद्र सरकार ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों पर आज से 90 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के केंद्रों पर टमाटर रियायती दर पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में भी 15 मोबाइल वाहनों के जरिए रियायती दर पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मंडियों से टमाटर की सीधी खरीद कर इसे अधिक खपत वाले बड़े केंद्रों में वितरित करने निर्देश दिए थे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अलग अलग जगहों पर टमाटर की पौध लगाने और फसल के तैयार होने के समय के अलग अलग होने के कारण टमाटर की कीमतें बढ़ी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला में अस्थायी व्यवधान और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते फसल को हुए नुकसान के कारण भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 1 अरब 80 करोड़ से अधिक रुपए की दूसरी किस्त जारी करने की स्वीकृति दे दी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार ने राहत कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से हिमाचल प्रदेश को 2 अरब 20 करोड़ रुपए की केंद्र की हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि धनराशि जारी होने से राज्य सरकार को मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार को मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राहत नौका और अन्य आवश्यक साजो सामान के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 11 दल राहत कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं। 2 Mi-17 5 हेलीकॉप्टर भी राहत कार्यों में लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने स्थिति का तत्काल आकलन करने और हिमाचल प्रदेश सरकार के राहत कार्यों में मदद के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए गए हैं। केंद्रीय दल 17 जुलाई से प्रभावित स्थानों का दौरा शुरू करेगा। बिहार में पिछले 12 घंटे में बिजली गिरने की घटनाओं से कम 22 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य के अधिकारियों ने बताया है कि अरवल और रोहतास जिलों में 8 लोगों की जान गई है, जबकि औरंगाबाद तथा पूर्वी चंपारण में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कैमूर, किशनगंज, बांका, सीवान, नालंदा, अररिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण जिलों में बिजली गिरने से एक व्यक्तियों के मारे जाने की खबर है। घटना के समय ये सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपयों की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने तेज हवा चलने और बिजली गिरने के दौरान लोगों से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और धुले में अगले 5 दिन तक मध्यम से तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों में चक्रवात बिपरजॉय के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। राज्य के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने कल गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि चक्रवात के कारण अकेले कच्छ और बनासकांठा में 1,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों और पेड़ पौधों का नुकसान पहुंचा था। जम्मू कश्मीर में 7,300 अमरनाथ यात्रियों का 13वां जत्था आज तट के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के बालतोल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। जम्मू आधार शिविर से 30 जून से लेकर अब तक कश्मीर घाटी के लिए 80,118 श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं। 1 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1,87,114 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए मोबाइल आधारित एक नई ऐप शुरू की है। इस ऐप पर मौसम, कॉल अलर्ट सिस्टम, यात्रियों की ट्रैकिंग और यात्रा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। दक्षिणी यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली के 15 शहरों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये रेड अलर्ट रोम, फ्लोरेंस और बोलोग्ना सहित प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लागू होगा और इसका स्वास्थ्य लोगों पर भी असर पड़ सकता है। इटली सरकार ने आज के रेड अलर्ट में आने वाले क्षेत्रों के लिए लोगों को, विशेष रूप से बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों से दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक धूप से बचने की सलाह दी है। यूरोप में अगले हफ्ते तापमान बढ़ने की संभावना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में खतरनाक स्थिति बन सकती है। डोमिनिका में भारत ने वेस्टइंडीज को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पारी और 141 रन से हरा दिया है। वेस्टइंडीज के पहली पारी में 150 रन के जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी 5 विकेट पर 421 रन बनाकर घोषित की थी। इस तरह भारत ने पहली पारी में 271 रन की बढ़त ली थी। भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेल रहे सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 171 और रोहित शर्मा ने 103 रन बनाए। इसके बाद मेजबान टीम की दूसरी पारी 130 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 7 और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए। अश्विन ने इस मैच में कुल 12 विकेट लिए। उन्होंने
33वीं बार एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट हासिल किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।